नमस्ते। आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आप भी आ जाइए, मैट पे बैठ जाइए अपने और मैट पे बैठने के बाद आप किसी भी आसन में आ जाएँ। जिसमें आप सुखासन में आना चाहें, सुखासन में आ जाएँ। आप पद्मासन में लगा सकते हैं, पद्मासन लगा लें। कोई भी अच्छे कंफर्टेबल आसन में आ जाएँ, ठीक है? उसके बाद हम लोग सीधे बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा क्या होती है? ये हमारा हाथ है, हाथ की पहली उँगली और अंगूठे के बिल्कुल पॉइंट को दबाना है, मतलब पॉइंट को हल्का-सा पुश करना है। ना ऊपर रखना है अंगूठे के और ना नीचे रखना है। हमें हल्का-सा उसको मिलाना है और अपनी बाकी की जो 3 उँगलियाँ हैं, उनको सीधा रखना है, ठीक है? हमें क्या करना है, ये हमारी पहली उँगली जो है और अंगूठे के टिप को हल्का-सा टच करना है क्योंकि ये पॉइंट हमारे माइंड से कनेक्ट होते हैं। ऐसे दूसरी हाथ से करेंगे, दोनों पॉइंट को टच करेंगे और अपने अंगूठे से पहली उँगली को टच करेंगे, बाकी की 3 उँगलियों को हम खड़ा रखेंगे और हम उँगली को अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रखेंगे, अपने नीज़ पे रखेंगे और हमारा हाथ की हथेली, हमारा जो हथेली का रुख है, वो ऊपर की तरफ होगा, ठीक है? ये हथेली का जो पार्ट है ऊपर की तरफ होगा। उसके बाद हम अपनी कमर गर्दन सीधी कर लेंगे और आँखें बंद करेंगे। और उससे पहले हम डीप ब्रीथिंग करेंगे। आँखें बंद करें, धीरे-धीरे श्वास भरें, धीरे-धीरे श्वास को बाहर निकालें। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। धीरे-धीरे श्वास लेते जाएं, धीरे-धीरे श्वास छोड़ते जाएं। और अपना पूरा ध्यान अपने श्वासों पर दें। कैसे मेरी श्वास आ रही है, मेरी कैसे श्वास जा रही है, देखते चले जाएं अपनी श्वासों को मन की आंखों से। अपने माइंड को अपनी बॉडी से कनेक्ट करें। अपने आप को अपने आप से कनेक्ट करें। ये श्वास ही तो हैं, तो हम जिंदा हैं। ये श्वासें नहीं होंगी तो हमारा कोई वजूद नहीं है। इन श्वासों को देखते चले जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखते चले जाएं अपनी श्वासों को। इस टाइम अपने माइंड को कहीं मत भटकने दें, क्योंकि ये 1 घंटा सिर्फ मेरे शरीर के लिए है। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। जब आप अपनी मैट पे आ जाएं, तो अपने माइंड को कहीं ना जाने दें। कोई भी थॉट आता है तो उसे कैंसिल कर दें कि 1 घंटे बाद। गहरी श्वास लेंगे, 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे। गहरी श्वास लें। बोथ हैंड नमस्कार मुद्रा। प्रार्थना करेंगे। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम। बोथ हैंड को रब करेंगे, अपनी आंखों पे लगाएंगे और धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। हम कपालभाति क्रिया करेंगे। कपालभाति क्रिया कैसे करनी है? हमें श्वास भरनी है, बार बार श्वास नहीं भरनी, बस एक बार श्वास भरनी है और उस श्वास को नासिका के द्वारा प्रेशर से बाहर फेंकना है। क्या करना है? अपने पेट से लंग्स पे प्रेशर डालना है ताकि हमारी इम्प्योरिटी बाहर जाए। देखिए कैसे, श्वास भरी मैंने, अब इसको छोड़ना है। आप भी करें स्टार्ट। श्वास भरें, अब नासिका के द्वारा श्वास को प्रेशर से बाहर फेंकें और अपना हाथ अपने पेट पर रख लें और आपको पता लगेगा कि कैसे पेट से हमारा लंग से प्रेशर पड़ रहा है और हमारी जो इम्प्योरिटी है वो बाहर जा रही है। ये करिए, स्टार्ट करें। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। रिलैक्स, रिलैक्स योर ब्रीदिंग। आंखें बंद करके अपने श्वासों में हो रहे परिवर्तन को महसूस करें। आपके श्वासों में एक अजीब सी इरिटेशन सी हो रही है, उसे महसूस करें अपने बॉडी के अंदर। महसूस करें कि जो मैंने कपालभाति क्रिया करी है उससे मेरी बॉडी के सारे टॉक्सिन बाहर आ गए हैं। आंखें बंद करके अपने श्वासों में हो रहे परिवर्तन को महसूस करें, फील करें उसे। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें। श्वासों को सामान्य कर लें। आंखें खोलेंगे, अपने पैरों को सीधा कर लें। हम कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। आप थोड़ी देर पैर मोड़ के बैठे हैं, थोड़े पैरों को शेक कर लें ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन रुका है वो दोबारा से सर्कुलेट हो जाए। इसके बाद हम अपनी मैट पे दोनों पैरों को सीधा कर लें। सबसे पहले हम अपने पैरों की एक्सरसाइज करेंगे। हमारे सबसे पहले जॉइंट्स जो आते हैं वो हमारे पैरों के आते हैं। आप कमर सीधा हाथ घुटनों पर रखेंगे। अगर कोई सीधा नहीं बैठ पा रहा है तो पीछे हाथ रख लें, थोड़ा सा अपनी कमर को सहारा दे लें। पहले सबसे हम पैरों की सूक्ष्म करेंगे। पैरों की कैसे करना है? श्वास भरते पहले उंगलियां खोलेंगे और श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते पहले उंगलियों को पीछे लाएंगे और श्वास छोड़ते अपने पैरों की उंगलियों को अच्छी तरह से मोड़ेंगे, क्योंकि पैरों की उंगलियों की नसें हमारे पूरे लेग से ज्वाइंट होती है, मतलब हमारे हिप से ज्वाइंट होती है, क्योंकि नसें तो वहीं से आ रही हैं जो हमारे पैरों में जा रही हैं। तो अब जब पैरों की उंगलियां खींचते हैं तो हमारी जितनी भी मसल्स हैं वो सब स्ट्रेच होती हैं। श्वास भरते उंगलियां खोलेंगे पैरों की और श्वास छोड़ते हुए पैरों को, उंगलियों को मोड़ेंगे, कस के मोड़ेंगे। श्वास भरते हुए अपनी तरफ करेंगे, श्वास छोड़ते पैरों की उंगलियों को अच्छे से मोड़ेंगे। इसको आप कम से कम 7 से 8 बार करें। श्वास भरते खोलें और श्वास छोड़ते अपनी उंगलियों को। हमारे पैरों की हो गई। हम क्या करेंगे? पैरों को अपनी तरफ खींचेंगे श्वास भरते हुए दोनों पैरों को, और श्वास छोड़ते धीरे धीरे आगे ले जाएंगे और होल्ड करेंगे। होल्ड करें। जब आप आगे की तरफ खींचते हैं, जब आप पैरों को आगे खींचते हैं तो आपके ऊपर की सारी नसें खींचती हैं। अब श्वास भरते हुए हम अपनी तरफ खींचेंगे, पैरों को अपनी तरफ स्ट्रेच करेंगे। अब देखिए, जब आपने अपनी तरफ स्ट्रेच करी, आपके नीचे की जितनी भी मसल्स हैं, जितनी भी नसें हैं, आप खुद फील कीजिए कि सब खींच रही हैं, यहाँ तक कि घुटने की, आपकी आपकी काफ मसल्स सब खींच रही हैं आपके। होल्ड करें श्वास भर के, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ होल्ड करें थोड़ी देर। इसको भी आप कम से कम
5 से 10 बार करें। देखिए आपके घुटनों का दर्द ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा ऐसे, क्योंकि घुटने में क्या होता है, दर्द कहाँ होता है, जब ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। जब हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, तो क्या होता है, हमारे सेल्स जब प्यूरिफाई होते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो वो तेजी से होने लग जाता है, और जब वहाँ की नसों की रुकावट दूर हो जाती है तो वहाँ का दर्द खत्म हो जाता है। तो स्ट्रेचिंग से हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो रेगुलेट हो जाता है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन है वो तेजी से दौड़ने लगता है। जहाँ भी हमारे नसों में रुकावट आई है, स्ट्रेचिंग से वो ठीक हो जाती है। अब धीरे धीरे हम दोनों पैरों को राइट साइड ले जाएंगे। पहले हम श्वास भरते हुए, पहले श्वास भरें, अपनी तरफ खींचें। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए राइट साइड ले जाएं दोनों पैर। श्वास छोड़ते हुए जाना है, आगे थोड़ी देर रुकें। अब श्वास भरते हुए हम लेफ्ट साइड से अपने पैरों को अपनी तरफ ले आएंगे, दोनों पंजों को स्ट्रेच करें, श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए राइट साइड ले जाएं। बहुत धीरे धीरे पूरा स्ट्रेच देते हुए, खिंचाव देते हुए आगे की तरफ खींच होल्ड करें। अब इसको लेफ्ट साइड ले आए दोनों पैरों को, और श्वास भरते हुए अपनी तरफ खींचें, सांस छोड़ते हुए राइट साइड से होते हुए आगे स्ट्रेच करते हुए श्वास, जब हम लेफ्ट साइड से वापस आएंगे तो श्वास भरते हुए आएंगे। 5 टाइम क्लॉकवाइज और 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, पहले श्वास भर के अपने दोनों पैरों को खींचे अपनी तरफ, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे, आगे जाएंगे। अब श्वास भरते हुए राइट साइड से हम वापस आ जाएंगे। 1 मोर टाइम, लेफ्ट साइड जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे जाते हुए राइट साइड से श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। फिर हम जाएंगे लेफ्ट साइड, आगे थोड़ा स्ट्रेच करेंगे और श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। जब अपनी तरफ लाएंगे तो होल्ड करेंगे, फिर लेफ्ट साइड जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए और श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। होल्ड करें पैरों को थोड़ा सा अपनी तरफ। जब आप अपनी तरफ खींचें तो थोड़े से अपनी एड़ी को थोड़ा सा ऊपर उठा लें, अपनी हील्स को थोड़ा सा ऊपर उठा लें। जब आप हील्स को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी सारी की सारी नसें खींच रही हैं। आप जो भी फील कर रहे हैं, जो भी आपको महसूस हो रहा है, उसे फील करें अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, राइट पैर की हील्स को अपने थाइस के पास लेके आएंगे और थाइस के नीचे दोनों हाथों की ग्रिप बनाएंगे। यहाँ ग्रिप बनाना है और श्वास भरते हुए पैर को ऊपर ले जाएं, आगे स्ट्रेच करें और पैर बिल्कुल सीधा कर लें, कमर भी सीधी, पैर भी सीधा। बिल्कुल सीधा होने पे धीरे धीरे वापस नीचे लेके आएंगे। फिर अपनी हील्स को अपने हिप्स के पास लेके आएंगे, दूसरे पैर को भी एंगेज रखेंगे, दूसरा पैर भी हमारा आगे स्ट्रेच रहेगा, फिर हम एक बार और करेंगे, श्वास भरते हुए पैर को ऊपर ले जाएं, आगे स्ट्रेच करें, स्ट्रेच और नीचे लाएं, और फिर एक बार और करेंगे, श्वास भरते हुए पैर को ऊपर ले जाएं, पूरा खींचें, घुटना सीधा कर लें, बिल्कुल कमर भी सीधी, घुटना भी सीधा, और बिल्कुल ऐसे ही नीचे लेके आएंगे। हमारी जो नी मुड़नी नहीं चाहिए। अब इसको हम एंटी क्लॉकवाइज का 3 बार हमने क्लॉकवाइज किया और 3 बार हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। अब धीरे धीरे पैर को आगे खिसकाएंगे, पहले हम हील्स को अपने पास लाए थे, अब हील्स को अपने आप से दूर ले जाएंगे, और जब पूरा हमारी लेग सीधी हो जाएगी तो ऊपर उठा के पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे। क्लॉकवाइज में हम अपने पैर को आगे खींचेंगे और एंटी क्लॉकवाइज में हम अपने पैर को अपनी तरफ खींचेंगे। आप खुद फील करें, देखिए पूरी स्ट्रेचिंग हो रही है। हम क्या करेंगे, फिर यहाँ लाएंगे अपनी हील्स को अपने पास और धीरे धीरे अपने पैर को आगे खिसकाएंगे और ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाके अपनी तरफ खींचेंगे। देख कितना स्ट्रेच हो रहा है हमारे पूरे पैर में। घुटना सीधा करें, फिर एक बार 1 मोर टाइम, फिर ले जाएं, अपनी तरफ खींचें। सारी देखिए, जब आप स्ट्रेच करते हो ना, सारी नसें खींचती हैं। जब नसें खींचती हैं तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है तो धीरे धीरे हमारी जो प्रॉब्लम है पैरों की, जो हमारे घुटने की, वो सब ठीक होनी स्टार्ट हो जाती है। अब हम दूसरे पैर से करेंगे, पहले हम हील्स को अपने थाइस के पास, हिप्स के पास लेके आएंगे और श्वास भरते हुए हम ऊपर ले जाएंगे, खींचेंगे पूरे पैर को ऊपर, सीधा कर रहे पैर को खींचे, दूसरा पैर भी एंगेज रखेंगे। अब नीचे धीरे धीरे लेके आएंगे, फिर हील्स को अपने पास लेके आएंगे,
श्वास भरते ऊपर ले जाएंगे और खींचेंगे पूरा आगे। फिर बिल्कुल सीधा पैर नीचे लेके आना है, फिर हील्स को अपने पास लेके आना है, श्वास भरते ऊपर ले जाएंगे और खींचेंगे ऊपर आगे, नीचे लेके आएंगे। 3 टाइम क्लॉकवाइज और 3 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। फिर अब हम क्या करेंगे, हील्स को दूर ले जाएंगे। जब हमारी पूरा पैर सीधा हो जाएगा तो ऊपर उठा लेंगे और अपने पैर को अपनी तरफ खींचेंगे। देखिए सब की सब हमारी जितनी भी हमारी मसल्स है, जितने भी हमारे नसें हैं, सब स्ट्रेच हो रही हैं। फिर हम पैर अपने पास लेके आएंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे और अपने पैर को खींचेंगे अपनी तरफ। ये हमारी हो गई, हमारे नी जॉइंट्स हो गए, हमारे एंकल जॉइंट्स हो गए। अब हम क्या करेंगे, हिप जॉइंट की एक्सरसाइज करेंगे। हिप जॉइंट की एक्सरसाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने राइट पैर को लाएंगे और अपनी लेफ्ट थाइस के ऊपर रखेंगे। लेफ्ट थाइस के ऊपर रखने के बाद हम घुटने को एक बार अपने ऊपर लाएंगे, एक बार घुटने को नीचे ले जाएंगे, घुटने को ऊपर लाएंगे। ये देखिए, ये हमारी जो है हिप जॉइंट की एक्सरसाइज हो रही है। हम घुटने को एक बार गोल गोल घुमाएंगे ताकि हमारे जो सॉकेट बोल है, हमारे उसका हिप्स जॉइंट का सॉकेट बोल है, उसकी एक्सरसाइज हो। हम एक हाथ घुटने के नीचे रखेंगे, एक हाथ अपने पंजे के नीचे रखेंगे, अपने बैक उठा के इसको इस प्रकार मूविंग करेंगे इसकी। ये हम देखिए, ये कितनी छोटी सी क्या है और हमारे हिप्स जॉइंट को फ्लेक्सिबल बना रही है ये। अब राइट साइड सीधा करेंगे, लेफ्ट पैर मोड़ेंगे, लेफ्ट पैर हम राइट पैर की थाइस पे रखेंगे। एक बार घुटने को ऊपर करेंगे, एक बार घुटने को नीचे करेंगे, एक बार घुटने को ऊपर करेंगे और दूसरा पैर हम अंगेज रखेंगे। उसको हमें लूज नहीं छोड़ना है, ठीक है। 3 4 5 बार इसको हम ऐसे करेंगे और हम घुटने को पंजे को पकड़ लेंगे और गोल गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसे हम गोल गोल घुमाएंगे। इससे हमारे हिप जॉइंट की बॉल सॉकेट की एक्सरसाइज होती है। उसके बाद हम एक हाथ घुटने के नीचे, एक हाथ पंजे के नीचे और इसको हम मूविंग करेंगे। ये हमारे हिप्स का यहाँ जॉइंट्स है, ये फ्लेक्सिबल बनता है इससे। देखते हैं ना, कुछ जैसे उम्र एज बढ़ती है तो कई बार लोगों के हिप्स जॉइंट फ्रोजन हो जाते हैं। अगर इसे हम कंटिन्यू करते, कभी भी हमारा कोई जॉइंट फ्रोजन होगा ही नहीं। इसीलिए सूक्ष्म व्यायाम बनाए गए हैं। अब हमने क्या कर लिया, अपने पैरों के जॉइंट्स की, अपने एंकल जॉइंट्स की और अपनी हाथ तक हमने कर ली, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे हाथों की एक्सरसाइज। हाथों की एक्सरसाइज के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए मैं इधर सामने मुंह कर लेती हूँ ताकि आपको पता रहे कैसे करना है। क्या करना है, अपने हाथ आगे लेके आए और अपनी उंगलियों को कस के मोड़े, इस प्रकार मोड़े उंगलियों को कस के। हमारे देखिए 3 हमारे जॉइंट्स है, एक ये है, एक 2 है, 3 जॉइंट्स होंगे। तो हमें सबसे पहले सेकंड वाले जॉइंट की एक्सरसाइज करनी है। तो इसके लिए हमें फर्स्ट और सेकंड जॉइंट की एक्सरसाइज देखिए। श्वास भरें और श्वास छोड़ते को बंद करें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। अब हमें क्या करना है, अंगूठा अंदर करते मुट्ठी बंद करनी है, खोलनी है। श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें। कम से कम 10 बार करें ऐसे। आपकी उंगलियां देखेंगे, हाथों में कभी दर्द ही नहीं होगा आगे चल के ना। आपके जितने भी हाथों के जॉइंट्स हैं हमेशा फ्लेक्सिबल रहेंगे। आप क्या करें, मुट्ठी बंद करते हैं, अंगूठा बंद करें और अपना राउंड बाउंड बढ़ाएं। ये हमारे रिस्ट जॉइंट की एक्सरसाइज है। पूरा अपनी रिस्ट को घुमाएं, पूरा रिस्ट को घुमाएं। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। अब अपने हाथों को सीधा कर लें और अपने हाथों को मोड़ते हुए कंधे तक लेकर। ये हमारे एल्बो जॉइंट्स की है। तो हम करना, श्वास छोड़ें, श्वास भरते हुए, श्वास ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। अपने बाजू को पकड़ लें और अपने गोल गोल घुमाएं बाजू को पूरा। ये हमारे एल्बो जॉइंट्स का एक्सरसाइज है। अब एंटी क्लॉकवाइज ऐसे प्रकार दूसरे हाथ से करेंगे, पूरा घुमाएं से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथों को सीधा करें,
अपने शोल्डर पे रखें और पूरा गोल घुमाएं। श्वास भरते पीछे, श्वास छोड़ते आगे। श्वास भरते पीछे ले जाएं अपने, श्वास छोड़ते आगे, श्वास भरते पीछे और श्वास छोड़ते आगे। अब हमें इसे एंटी क्लॉकवाइज करना है। श्वास भरते पीछे, श्वास छोड़ते आगे, श्वास भरते पीछे ले जाएं, श्वास छोड़ते आगे, पूरा घुमाएं। ये हमारे शोल्डर जॉइंट्स की जितनी बॉल सॉकेट है उनकी एक्सरसाइज है। ये फ्लेक्सिबल बनते हैं। कभी कहते हैं ना फ्रोजन शोल्डर सुनते हैं, ये फ्रोजन शोल्डर के लिए है ताकि कभी हमारे जो शोल्डर है फ्रोजन ना हो। ये सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छी है एक्सरसाइज। ऊपर अप डाउन करें, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। अभी हमने क्या कर लिया, अब हम करेंगे अपनी नेक की एक्सरसाइज। उसके लिए आप अपना किसी भी कंफर्टेबल में आ जाएं, अपनी कमर सीधी कर लें। नेक मूवमेंट, नेक मूवमेंट के लिए अपने श्वास भरें और श्वास छोड़ते राइट साइड ले जाएं अपनी नेक को, और श्वास भरते फिर बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते लेफ्ट साइड, फिर श्वास भरते हुए बीच में आए और सांस छोड़ते राइट साइड, फिर श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। इसको 3 4 5 6 बार करेंगे। हम नेक को श्वास भरते पीछे ले जाएंगे, श्वास छोड़ते आगे लाएंगे। पीछे ले जाएं श्वास भरते हुए, जितना ले जा सकते हैं। पूरा स्ट्रेच हम महसूस करें। सांस छोड़ते वापस आएंगे, अपनी चिन को चेस्ट से लगाएं और पीछे की तरफ स्ट्रेच महसूस करें। श्वास भरते पीछे ले जाएं, सांस छोड़ते आगे आए। जब आगे लाएं तो पीछे स्ट्रेच महसूस करें और पीछे ले जाएं तो आगे स्ट्रेच महसूस करें। अब हम नेक की रोटेशन करेंगे। कैसे करना है नेक रोटेशन? पहले आप चिन को चेस्ट से लगाएं, श्वास भरें, श्वास भरते पीछे जाएं, बहुत धीरे धीरे, श्वास छोड़ते आगे आए, फिर श्वास भरते राइट साइड से राइट कान को कंधे से लगाते हुए पीछे ले जाएं, लेफ्ट कान को लेफ्ट कंधे से लगाने का प्रयास करते आगे आए, फिर राइट कान को राइट कंधे से लगाते हुए पीछे ले जाएं, लेफ्ट कान को लेफ्ट कंधे से लगाते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। इसे प्रकार एंटी क्लॉकवाइज। अब लेफ्ट कान को लेफ्ट कंधे से लगाते हुए धीरे धीरे पीछे ले जाएं और राइट कान को राइट कंधे से लगाते आगे आएंगे। श्वास भरते पीछे जाना है और श्वास छोड़ते हुए आगे आना है। 3 बार क्लॉकवाइज और बहुत धीरे धीरे, जितना धीरे लगाएंगे उतने चक्कर कम आएंगे। रिलैक्स, अपनी गर्दन को रिलैक्स कर लें, अपनी नेक को रिलैक्स कर लें। अब हमने लगभग अपने सारे जॉइंट की एक्सरसाइज कर ली। एक से हमारी कमर की एक्सरसाइज रह गई है, उसके लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। खड़े हो जाए अपने आसन के ऊपर। कर ली। अब हम करेंगे अपनी कमर की, ताकि हमारी जो कमर है वो फ्लेक्सिबल बने, ताकि हम फॉरवर्ड बेंडिंग और बैक बेंडिंग वाले आसन अच्छे कर सकें। उसके लिए क्या करना है, थोड़ा पैरों में डिस्टेंस कर लें अपने, थोड़ा सा अपने हाथों को पीछे ले जाएं और पीछे अपनी कलाई को पकड़ लें। इस प्रकार पकड़ लें पीछे, श्वास भरेंगे, थोड़ा पीछे जाएंगे और श्वास छोड़ते आगे। जो जितना कर सके आप, इतना जा सकते इतना जाएं, इतना जा सकते इतना जाएं, जितना आप आगे जा सकते हैं, और श्वास छोड़ते आगे आएंगे। चाहे आप इतना जाएं, ऐसे करें, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। ये तो आप शुरू में करें। जब आपकी कमर फ्लेक्सिबल हो जाए तो श्वास भरते पीछे, श्वास छोड़ते आगे, श्वास भरते पीछे, श्वास भरते आगे। ब्रीद इन ब्रीद आउट, 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 ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करते हम वापस आ जाएंगे अपने कैपेसिटी के साथ। जितना आपकी समर्थ्य आगे झुकने की उतना झुके, और जितनी आपकी समर्थ्य पीछे झुके, जो नहीं कि आपको बहुत ज्यादा झुकना है। धीरे धीरे जब आपकी कमर फ्लेक्सिबल होगी तो आप खुद ही आगे ज्यादा झुकना स्टार्ट हो जाओगे और पीछे झुकना स्टार्ट हो जाओगे। एक और करेंगे। हमें क्या करना, थोड़ा सा पैरों फासला और बढ़ा लें। राइट हैंड राइट हिप्स के ऊपर, लेफ्ट हैंड
लेफ्ट हैंड। इसमें भी हम यही करना है, कमर को अपने सहारा देना, सांस भरते पीछे, सांस छोड़ते आगे। कैसे करना है देखिए, थोड़ा सा पैरों फासला बढ़ा लेंगे, सांस भरते पीछे, सांस भरते आगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। जो बिगिनर्स हैं वो इतना ही करें खाली, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। और जो कर सकते हैं वो आगे ज्यादा करें, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड ब्रीद इन के साथ वापस आ जाएंगे। ये हमें स्टार्टिंग में करना है ताकि हमारी जो कमर है वो फ्लेक्सिबल बने। अभी हमें कमर के आगे पीछे करना है। अब हम साइड में कर, दोनों हाथ सीधे लेकर, इसको बोलते हैं कटी चक्रासन। ये भी सूक्ष्म में आता है। दोनों हाथ सीधे करें, श्वास भरें, श्वास छोड़ते राइट साइड ले जाएं, सिर्फ कमर घुमानी है। श्वास भरते वापस, श्वास छोड़ते लेफ्ट साइड, फिर वापस आएंगे राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड। जब हम पीछे जाएंगे तो हमारा हाथों का डिस्टेंस हमारे शोल्डर तक होगा, ठीक है। जितना हमारे शोल्डर में फासला है, डिस्टेंस है, उतना हमारे दोनों हाथों में रहेगा पीछे जाने के बाद भी। श्वास भरें और श्वास छोड़ते राइट साइड, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते लेफ्ट साइड, फिर श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते राइट साइड, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते। इस प्रकार करना है दोनों। ये हमारी कमर के लिए एक्सरसाइज होती है ताकि हमारी कमर जो है फ्लेक्सिबल बने। दोनों हाथों को सीधा कर लें। अब हम साइड करेंगे, हाथ ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, श्वास भरते वापस आएंगे, श्वास छोड़ते लेफ्ट साइड, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, श्वास भरेंगे, जितना आपसे झुका जाए। आगे पीछे नहीं झुकना है, साइड से झुके ताकि हमारी साइड की स्ट्रेचिंग हो। ये बहुत छोटी छोटी है, जो बिगिनर्स जो है इसको करें, कम से कम 1 मंथ करें, उसके बाद हम आसन करेंगे। इसके बाद जब पूरी बॉडी हमारी फ्लेक्सिबल हो जाएगी, उसके बाद हम करेंगे अपने थाइस की एक्सरसाइज। थाइस की एक्सरसाइज के लिए हमें क्या करना है, उत्कट आसन में आना है। दोनों हाथ सीधे करें, भरें और श्वास छोड़ते हम नीचे जाएंगे, जैसे हम किसी चेयर पोज, इसको चेयर पोज भी बोलते हैं। अपने घुटने जो है, हमारे जो घुटने हैं वो हमारे पंजों से आगे नहीं जाने चाहिए, इतना ध्यान रखें। ऐसे नहीं करना है, सिर्फ ऐसे झुकना है हमें। होल्ड, होल्ड, वापस आएंगे। अब ये हमारी छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं हो गई, इसे आप घर में डेली करें और उसके बाद हम आसन करेंगे। अब हम इसके बाद प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम के लिए हम अपने मैट पे बैठ जाएंगे। प्राणायाम क्योंकि कुछ बेसिक प्राणायाम कर लेते हैं, उसके लिए हम अपना सुखासन में आ जाएं, पद्मासन में आ जाएं, सिद्धासन में आ जाएं। प्राणायाम का पहला नियम है कि जब भी हम प्राणायाम में बैठे, हमारी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, क्योंकि प्राणायाम का मतलब होता है प्राणों का आयाम। मतलब प्राण जो है हमारी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, और जब सर्कुलेशन करे तो हमारी बॉडी जब सीधी होगी तो वो अच्छे सर्कुलेट कर पाएंगे, और अगर सीधी हमारी बॉडी सीधी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं उनमें कहीं ना कहीं रुकावट आती है। तो इसलिए जब भी प्राणायाम करें, अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखें, शोल्डर सीधे रखें। अगर आप वैसे नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप अपने दीवार का सहारा ले लें। तो आज ये एक बेसिक प्राणायाम करते हैं। बैठ जाए अपने मैट के ऊपर, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद कर लें, क्योंकि प्राणायाम जो है वो हमारे आंतरिक साधना है। मंत्र हम इसमें अंतर्मुखी होते हैं, इसलिए जब भी प्राणायाम करें शुरू शुरू में आंखें खोलें, बाकी फिर आंखें बंद करके करें। हम सबसे पहले करेंगे बेसिक प्राणायाम। मतलब बेसिक प्राणायाम प्राणायाम का बेस, गहरी लंबी श्वास का अभ्यास। ज्ञान मुद्रा में कमर गर्दन सीधी, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें नासिका के द्वारा, अपनी नोज के द्वारा। पूरी श्वास को थोड़ा सा प्रेशर डाल के और बाहर निकालें। अपनी नाभि को अंदर खींचें, अपने स्टमक को अंदर खींचें, कुछ देर रुकें। नहीं रुका जाए, अपनी नाभि को ढीला छोड़ें और धीरे धीरे कंठ तक श्वास भरें। कंठ तक श्वास बहुत धीरे धीरे भरनी है, मतलब अपने नेक तक धीरे धीरे श्वास भरनी है, बहुत धीरे धीरे। होल्ड करें कुछ देर श्वास को भर के। जब नहीं होल्ड सके तो छोड़ दे श्वास को। अधिक से अधिक श्वास बाहर निकालें, नाभि को अंदर खींचें, कुछ देर रुकें।
नहीं रुका जाए, अपनी नाभि को ढीला छोड़ें, पेट को ढीला छोड़ें, धीरे धीरे श्वास भरें। कर्ण तक श्वास भरें, गले तक श्वास भरें और रुकें। धीरे धीरे श्वास को छोड़ दें। जब आप श्वासों को छोड़ते हैं तो देखिए अपने आप श्वास बाहर जाती है। अंत में पूरी श्वास बाहर निकालें, नाभि को अंदर खींच लें, कुछ देर रुकें, फिर धीरे धीरे श्वास भरें, नाभि को ढीला छोड़ें और धीरे धीरे कर्ण तक श्वास भरें। होल्ड करें श्वासों को। छोड़ दे श्वासों को बाहर, जाने दे अपने आप बाहर। अधिक से अधिक श्वास को बाहर निकालें, नाभि को अंदर खींचें, स्टमक को अंदर खींचें, कुछ देर रुकें। स्टमक को ढीला छोड़ें और धीरे धीरे कर्ण तक श्वास भरें, अपने नेक तक श्वास भरें, कुछ देर रुकें श्वास भर के। धीरे धीरे श्वासों को छोड़ दें बाहर, जाने दें बाहर श्वासों। अधिक से अधिक श्वास बाहर निकालें, नाभि को अंदर खींचें और कुछ देर रुकें। नाभि को ढीला छोड़ें और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे कर्ण तक श्वास भरनी है। अपने नेक तक बहुत धीरे धीरे श्वास ले जाएं, श्वास भर के रुके कुछ देर। जब नहीं रुका जाए श्वासों को छोड़ दे बाहर, जाने दे बाहर। रिलैक्स योर ब्रीदिंग। श्वासों में हो रहे परिवर्तन को महसूस करें अपने अंदर। जो आपने बेसिक प्राणायाम कर रहा है उसको फील करें अपने अंदर। एक इरिटेशन सी होती है हमारे श्वासों के अंदर, उन्हें महसूस करें। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप एक्सहेल, इनहेल, डीप एक्सहेल और अपनी श्वासों को संभालने कर लें। इस प्राणायाम के करने से हम हमारी सांसें धीरे धीरे सूक्ष्म होने स्टार्ट हो जाए। अभी तो आपने देखा होगा कि आप थोड़ी देर भी नहीं रोक पा रहे हो सांसों को और बाहर छोड़ के भी नहीं रोक पा रहे हो। जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे बहुत धीरे धीरे श्वास अंदर जाएगी और आप ज्यादा देर तक होल्ड कर पाओगे। फिर धीरे धीरे श्वास बाहर निकालोगे, आपकी श्वासें जो है वो गहरी और सूक्ष्म होती जाएंगी। और यही तो हमें करना है। जितनी हमारी श्वास गहरी और सूक्ष्म होगी उतना ही हमारी बॉडी को फायदा मिलता है। उतनी ही ज्यादा जितनी गहरी श्वास लेते हैं उतनी ही ज्यादा हम ऑक्सीजन को अंदर इंटेक करते हैं और जितनी ही गहरी श्वास बाहर निकालते हैं उतनी ही इम्प्योरिटी को नासिका के द्वारा हम बाहर निकालते हैं। तो बेसिक प्राणायाम हमारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि अधिक से अधिक ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है और अधिक से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से बाहर आती है। और जब ऑक्सीजन अधिक से अंदर जाती है तो हमारा अधिक से अधिक ज्यादा से ज्यादा ब्लड जो है वो प्यूरिफाई होता है। तो चलिए लोम विलोम प्राणायाम, उसके लिए क्या करेंगे, बायां हाथ मतलब लेफ्ट हैंड हम ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। ज्ञान मुद्रा मैंने आपको बताया कि अपने पास की जो पहली उंगली है उसको मोड़ेंगे और अंगूठी को मोड़ते दोनों के आपस में टिप मिला देंगे। बिल्कुल टिप्स जो होते हैं बिल्कुल पॉइंट मिलाने हैं। ये पॉइंट हमारे माइंड से कनेक्ट होते हैं। और हम पे 3 की उंगली जो है उन्हें सीधा रखेंगे और इसको इस प्रकार रखेंगे कि हमारी हथेली का रुख हमारे घुटने की तरफ हो। इस प्रकार रखेंगे। दूसरा हाथ प्राणायाम मुद्रा में होंगे। प्राणायाम मुद्रा में हम क्या करेंगे, हमारी हथेली है, पहली 2 उंगलियों को मोड़ेंगे और अपनी जो लास्ट की 2 उंगलियां उनको सीधा रखेंगे और ये हमारा अंगूठा और ये उंगली, इससे इसको हम नासिका मुद्रा भी बोलते हैं और इसको विष्णु मुद्रा भी बोलते हैं। हम इससे अनुलोम प्राणायाम कर देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे। हमेशा लेफ्ट नॉस्ट्रिल से स्टार्ट करते हैं अनुलोम प्राणायाम। तो हम राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास भरेंगे
लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करें, राइट नोस्ट्रिल को खोलें। अब राइट नोस्ट्रिल से श्वास बाहर निकालें। जब पूरी श्वास बाहर निकल जाए तो राइट नोस्ट्रिल से श्वास भरेंगे, राइट नोस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट नोस्ट्रिल को खोलें और जो श्वास आपने भरी है राइट नोस्ट्रिल से उसे लेफ्ट नोस्ट्रिल से निकालें। आप अपने श्वास बाहर निकाल दी, अब से भरें, राइट से निकालें, राइट से भरें, लेफ्ट से निकालें, लेफ्ट से भरें, राइट से निकालें, राइट से भरें, लेफ्ट से निकालें, लेफ्ट से भरें, राइट से निकालें, राइट से भरें हवा, लेफ्ट से निकालें, लेफ्ट से भरें श्वास, राइट से निकालें, राइट से भरें, लेफ्ट से निकालें। शांत। हमने लेफ्ट से श्वास भरनी स्टार्ट करी थी, लेफ्ट से श्वास बाहर निकालते ही हम वापस आएंगे। इस प्राणायाम के आप अपनी आंखों को बंद रखें और जो भी श्वासों में परिवर्तन हो रहा है उसे महसूस करें। हर प्राणायाम के बाद अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करें कि क्या ब्रीदिंग में फर्क आया है आपके। फील करें उसे। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। अवलोकन प्राणायाम से हमारी दोनों नाड़ियां बैलेंस आती हैं। हमारी नासिका में, हमारी नोज में दो नाड़ी होती है, एक ठंडी नाड़ी और एक गर्म नाड़ी। गर्म नाड़ी जो होती है वो हमारी राइट साइड में होती है और ठंडी हमारी नाड़ी हमारी लेफ्ट साइड में होती है। इसको हम सूर्य और चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं। चंद्र सूर्य नाड़ी क्योंकि गर्म होती है तो वो सूर्य नाड़ी हमारी राइट साइड में हुई और चंद्र नाड़ी हमारी लेफ्ट साइड में, क्योंकि ठंडी नाड़ी सूर्य चंद्र जो ठंडा होता है तो हमारी चंद्र नाड़ी लेफ्ट साइड में होती है। इसको करने से दोनों नाड़ियां बैलेंस होती है, हमारी ठंडी और गर्म। क्योंकि अगर हम ज्यादा ठंडे हो जाएंगे तो भी हमारे लिए खतरनाक है और हम ज्यादा गर्म हो जाएंगे तो भी हमारे लिए गर्म है, खतरनाक है। तो इसलिए ये हमारी ठंडी और गर्म नाड़ी को बैलेंस करता है, हमारे माइंड को शांत करता है, हमारे माइंड को कंट्रोल करता है अवलोकन प्राणायाम। इसे रोज करना चाहिए ताकि हमारी दोनों नाड़ियां एक साथ चले और बैलेंस में रहे। तो अगला प्राणायाम हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। बहुत इजी प्राणायाम है, इसको सबको करना चाहिए, बच्चों को, बड़ों को। इससे हमारी मेमोरी शार्प होती है। बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्योंकि उनकी जब याददाश्त अच्छी होगी तो लेसन लर्न करेंगे, वो उन्हें जल्दी याद हो जाएगा। उम्र के साथ हमारी मेमोरी भी कमजोर होने लग जाती है। अगर हम इस प्राणायाम को लगातार करते रहते हैं तो हमारी मेमोरी हमेशा शार्प रहती है, क्योंकि इस प्राणायाम करने से हमारे माइंड में वाइब्रेशन होती है। उस वाइब्रेशन से उनसे क्या होता है कि हमारे माइंड की जितनी भी नसें नाड़ियां हैं वो एक्टिवेट हो जाती है, उनमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है हमारा माइंड अच्छे से काम करने लग जाता है। करना कैसे है, क्या है कि हमें जो है अपनी फर्स्ट उंगलियों को आंखों पे रखना है, एक अपने होठ के ऊपर रखनी है और एक होठ के अपने नीचे रखनी है, एक लिप्स के ऊपर एक लिप्स के नीचे। श्वास भरने से पहले अपने कानों को भी बंद कर लेंगे। नासिका के द्वारा दोनों नोस्ट्रिल से श्वास भरेंगे और भोरे की तरह गुंजन करते या मैं शब्द का गुंजन करते हुए श्वास को बाहर निकालेंगे। स्टार्ट करें। देखिए कितनी वाइब्रेशन हो रही है हमारे माइंड में, इसी से तुम्हारा माइंड शार्प होता है। देखिए अब हमारा मन शांत हो गया है, माइंड भी शांत हो गया, तो अब हम मेडिटेशन करेंगे।
आज हम शॉर्ट मेडिटेशन करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, ज्ञान मुद्रा में आएंगे, लेफ्ट हथेली हम नीचे रखेंगे, राइट ऊपर रखेंगे और अपने दोनों अंगूठे मिला लेंगे और इसको नाभि के नीचे रखेंगे। ब्रह्म मुद्रा बोलते हैं इसको। अपना अपने कंधे, अपने शोल्डर को हमें लूज रखना है और कमर गर्दन हमें सीधी रखनी है और अपने चेहरे पे अपने स्माइल रखें, क्योंकि मेडिटेशन जो है वो आत्मा का परमात्मा से मिलन है, मन को शांत करने का है। तो हम पहले अपने फेस पे हल्की सी स्माइल रखें। ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर लाएंगे, दोनों आईब्रोज के बीच में। गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें, गहरी सांस लें, गहरी धीरे धीरे श्वास लेते जाएं, धीरे धीरे श्वास छोड़ते जाएं। दृष्टा भाव से अपनी आती जाती श्वासों को देखें, अपने माइंड को भटकने ना दें। अपने आप को सिर्फ अपनी श्वासों से जोड़ें। कैसे मेरी श्वास आ रही है, कैसी मेरी श्वास जा रही है, देखते जाएं अपने श्वासों को। अपनी श्वासों में जो हल्की सी साउंड हो रही है, जो श्वास लेते हुए छोड़ते उस साउंड को सुने। ये भी एक म्यूजिक है हमारी श्वासों का, रिदम है जो बहुत ही हमें शांति देता है। और हम इसे तभी सुन पाते हैं जब हमारा माइंड और हमारा मन बिल्कुल शांत होता है। अपनी आती जाती श्वासों की आवाज को सुने, उस म्यूजिक को सुने, उस रिदम को सुने। कोई भी माइंड में थॉट आता है उसे आने दें, जाता है जाने दें, उसमें उलझे नहीं। अपने थॉट को दृष्टा भाव से देखें कि कैसे कोई थॉट आ रहा है, कैसे कोई थॉट जा रहा है, उसे कैंसिल करते जाएं। जैसे कोई थॉट आपके मन में आया कि अरे अभी उठ के तो मुझे ये काम करना है, तो उसे कैंसिल कर दे, नहीं बाद में, अभी ये मेरे मेडिटेशन का टाइम है। धीरे धीरे सारे थॉट को कैंसिल करते जाएं। मस्तिष्क को पूर्णतः विचार शून्य कर लें। कोई भी विचार ना हो हमारे मन में, कोई थॉट ना हो हमारे माइंड में। माइंड बिल्कुल शांत। जब माइंड में कोई थॉट नहीं होता तो एक अजब सा सुकून होता है हमारे अंदर। जब वो हमारा मस्तिष्क, हमारा माइंड पूर्णतः विचार शून्य हो जाता है तो बिल्कुल एक आनंद आ जाता है हमारे मन में। एक उस आनंद की अनुभूति ही अलग होती है। उस आनंद को अपने अंदर महसूस करें। अपने इष्ट, अपने गुरु, अपने भगवान का ध्यान करें। उस भगवान से मन ही मन बात करें। जो भी आपके मन में है अपने ईश्वर से कह डालें। लगातार अपनी श्वासों को देखते जाएं। ये जाएं, ग्रेटिट्यूड हो अपने इन श्वासों के प्रति। उन्हें धन्यवाद दें मन ही मन, अपने श्वासों को, अपने शरीर को।
गहरी सांस लेके ओम की लंबी ध्वनि बोथ हैंड नमस्कार मुद्रा। प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। कुछ देर शांत बैठे, दोनों हाथों को रब करें आपस में। अपनी बॉडी की सारी ऊर्जा जो एनर्जी है वो अपने हाथों में ले आए और जहां भी आपकी बॉडी में दर्द है उसे वहां लगाए। आपके कंधे में दर्द है, आपके घुटने में दर्द है, आपके कमर में दर्द है, इस ऊर्जा को, इस एनर्जी को वहां लगाएं। एक बार दोबारा दोनों हाथों को रब करें और अपनी आंखों पे लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोल दें। ये हमारी पूरी क्लास हुई। आप इस एपिसोड को देख के रोज इसी प्रकार अपनी क्लास को करें और धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी बॉडी में बहुत चेंज आएगा। धीरे धीरे आपके जो है वो रोग समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। देखना, जब आप 1 महीना लगातार इसको करेंगे तो आपकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल हो जाएगी। उसके बाद आप आसन कर लें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। हम दोनों दूसरा जो वीडियो मैं बनाऊंगी वो आसनों का बनाऊंगी। तो आप इसको करिए अपने घर पे लगा के और इसका फायदा उठाइए। जब आप करेंगे तो खुद ही अपनी बॉडी में फर्क महसूस करेंगे और जो भी आपकी बॉडी में फर्क आता है वो आप मुझे कमेंट करें जरूर।